तो आज से स्टार्ट करने वाले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सी प्रोग्रामिंग में हम इसको लेवल वाइज डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला लेवल्स होगा जिसमें हम बेसिक सी प्रोग्रामिंग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। देन सेकंड लेवल्स जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जिससे हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकें। आपको जब तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप मैथ में एक्सपर्ट नहीं होंगे, मैथ के साथ खेलना नहीं सीखेंगे। वैसे ही सी प्लस प्लस के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देन लेवल थर्ड होगा जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को स्टडी कर रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसमें क्या होगा कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो ये एडवांस टॉपिक है जिसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एडवांस प्रोजेक्ट बना सकेंगे। देन लेवल फोर्थ जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स है हम इसको जावा में कर सकते हैं, पाइथन में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, और ये प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मांगता है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आप एक प्लेसमेंट की तैयारी कर चुके होंगे। देन लेवल फोर्थ फिफ्थ होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे कुछ। देन इस जो लेवल 6 होगा जिसमें आप खुद से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी लेवल्स को एक बार शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सो लेवल 1 है जो उसमें हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। तो पहले होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम बनाएंगे और इसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं वो देखेंगे। देन सेकेंड चैप्टर होगा कीवर्ड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे आप तीन प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले से नंबर्स, दूसरे वेरिएबल्स ABCD, और तीसरे होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इनका यूज करके जैसे आपको दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है, तो 1 और 3 लेंगे तो हम इसको इंटीजर डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। देन ऑपरेटर, ऑपरेट एंड ऑपरेटर होता है जब हम दो नंबर को जोड़ रहे होते हैं, तो 2 और 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 3 ऑपरेंड हो गया, ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस हो गया। देन कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट देखेंगे जो प्रोग्राम के कंट्रोल को अच्छा करेगा, ठीक, गुड कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर इफ एल्स फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे होंगे। देन फिफ्थ चैप्टर होगा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, ये कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता होता है। देन एरे एंड पॉइंटर देखेंगे। एरे क्या होता है, कुछ सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं। एंड पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, ओप्स भी जिसे कहा जाता है। देन आठवां चैप्टर होगा थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड। एंड नाइन्थ चैप्टर STL टेम्पलेट। आप इनमें से काफी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, सिलेबस है, जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अब सेकेंड लेवल की बात की जाए जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो हम मिनिमम 500 क्वेश्चन लगाएंगे एंड मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। देन अपना नेक्स्ट जो लेवल है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप को यदि लिखा जाए उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आता है। देन डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हम मैनी प्रकार के एल्गोरिदम को स्टडी कर रहे होंगे। देन थर्ड चैप्टर होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यहाँ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी कर रहे होंगे। देन फोर्थ चैप्टर होगा ट्री एंड ट्री के टाइप्स, जहाँ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, AVL, स्पैनिंग ट्री स्टडी करोगे। चैप्टर 5 होगा ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। फिर छठवां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग टेक्निक। हम जब हमें बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं 1 से लेकर 10 तक, यहाँ आपको बोला जाए 5 को सर्च करो, तो ये चीजें सर्चिंग से होता है। फिर इसके बाद 7 चैप्टर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में 1 से 10 तक के नंबर्स हैं लेकिन वो सॉर्ट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 1 के बाद 10 है, 10 के बाद 2 है, तो उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार की टेक्निक्स है वो देखेंगे। देन हैज फंक्शंस स्टडी करेंगे 8वां चैप्टर। और लेवल 4 की बात की जाए तो हम कितने प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहाँ 1000 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो लॉजिक बिल्डिंग और एडवांस लेवल पे डेवलप कर देगा। तो अब बात करते हैं लेवल 5। लेवल 5 में हम
प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे, पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट आपसे करवाऊंगा, देन आप खुद के प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको बनाएंगे। तो यहाँ पास आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है हैकर किंग। यहाँ मैं आपके लिए सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ आप जाएंगे, जहाँ पास मैनी प्रकार के आपके लिए कोर्सेज भी हैं, जिसमें हैकर लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिल जाएंगी, गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। आप बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, डिजिटल सिस्टम, ये यहाँ साइड है, आप यहाँ पास से परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ्री है सब। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो ये आपकी प्रोग्रामिंग जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, मशीन लर्निंग पढ़ना चाहें ये भी है, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, हैकिंग, तो सारी चीजें आप यहाँ पास से स्टडी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सी प्लस प्लस में जाना है। जैसे आप सी प्लस प्लस में आएंगे, यहाँ आपके चारों लेवल, पांचों लेवल मिल जाएंगे। आपको पहले लेवल पे जाना है और यहाँ पास से आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पास आप प्रॉपर नोट्स यहाँ पास आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पास से नोट्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फिर वापस जाते हैं अपने नोट्स स्टडी करते हैं। तो पहला लेवल स्टार्ट करते हैं अपन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस अब डिस्कस कर लेते हैं कि पहले लेवल के कौन कौन से सिलेबस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हाई लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इसको इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, इस चैप्टर में ये देखेंगे। जैसे कि हिंदी पढ़ने के लिए हमें काका काका पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश के लिए एबीसीडी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए हमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ड रिटर्न जीरो, ये अपना सी प्लस प्लस है। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तब आपकी एबीसीडी तैयार हो जाएगी सी प्लस प्लस की। देन सेकंड चैप्टर आएगा वेरिएबल, कीवर्ड एंड डेटा टाइप्स। तो क्या होता है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे टोकन, वेरिएबल, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो देखिए जरा, इंट एज इक्वल टू 20, तो इंट एक डेटा टाइप हो गया, एज क्या हो गया, वेरिएबल का नाम, 20 वैल्यू हो गया। तो इसको स्टडी कर रहे होंगे सेकेंड चैप्टर में। डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे प्रकार के हमारे डेटा टाइप्स हो रहे होते हैं। देन थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो हम थर्ड चैप्टर में ऑपरेटर पढ़ेंगे। ऑपरेटर, अर्थमेटिक, असाइन, रिलेशनल, लॉजिक, बिटवाइज। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर जिसको हम स्टडी करेंगे। हम यहाँ पास तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि ऑपरेटर में एक्चुअली होता क्या है। जैसे आप 2+3 लिखे, ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर हो गया। टू, ये जो प्लस का निशान, ये ऑपरेटर हो गया, और जो 2 एंड 3 इसको ऑपरेंड बोलते हैं। ऐसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो मैथ में आपने पढ़ा था, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको यहाँ पास मिल जाएगा थर्ड चैप्टर में। एंड इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी काफी मिलेंगे आपको। देन चौथे चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ, एल्स, नेस्टेड। देन सेकंड आइटरेशन या लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। देन थर्ड में जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्टडी करते होंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर हम एक्सेस, मॉडिफायर, रिटर्न, पैरामीटर, ये सारी चीजें हम स्टडी कर रहे होंगे। एक्चुअली फंक्शंस होता क्या है, जैसे आपने लिखा इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, ब्रैकेट लगाया, रिटर्न ए प्लस बी, तो ये एक कोड ऑफ ब्लॉक हो गया जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। इंट एक डेटा टाइप्स हो गया, ऐड फंक्शंस का नाम हो गया, इंट ए, इंट बी पैरामीटर हो गया। ठीक है, जिसका काम हो रहा है ए बी को जोड़ना। तो नॉर्मल ये फंक्शंस है। देन एरे पढ़ेंगे, जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ होता है, 2 डायमेंशन में रो एंड कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, 3 डायमेंशन में रो एंड कॉलम के साथ हाइट भी जुड़ जाता है। देन पॉइंटर पढ़ेंगे, जो एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरा वेरिएबल स्टोर करके रखता है। देन अपना 7th चैप्टर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर अपने 4 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन। इसको स्टडी करते होंगे।
देन लास्ट चैप्टर है 8वां, थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। 9th चैप्टर जो होगा अपना स्टडी टेम्पलेट होगा, जिसके अंदर स्ट्रिंग एंड प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ पास से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको ये चीज़ें रिमाइंड करने के लिए ये चीज़ें एक ओवरव्यू था। यहाँ पास आपका टास्क ये होगा कि आपको क्या करना होगा, आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। इसका वीडियो इसके बाद जस्ट प्ले हो जाएगा, आप वहाँ पास से इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। जहाँ आपको क्या करना होगा, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, वो 3 चीज़ें आपको करनी होगी, होमवर्क है। यदि नहीं होता तो उस वीडियो लेक्चर को देखिए, जस्ट प्ले होगा इसके बाद, और उसके थ्रू ही कर सकते हैं। पहले होगा आपको VS कोड डाउनलोड करना होगा और नॉर्मल इंस्टॉल करना होगा। ये सबसे इजी टास्क रहेगा, इसमें पहला स्टेप बहुत इजी होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से VS कोड दिखता है। देन सेकेंड स्टेप होगा, MinGW नाम का एक कंपाइलर होता है, जिससे आप C++ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। देन स्टेप थर्ड होगा, जो हमने C++ के लिए MinGW इंस्टॉल किया है उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना होगा, इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। तो इसके लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पास से आप जाके आप उसे इंस्टॉल एंड वो कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप होता है GCC वर्जन, लिख के आपको उसका वर्जन चेक करना होता है। तो यदि ये होमवर्क आप कंप्लीट नहीं कर पाते, यदि आपका C++ इंस्टॉल नहीं हो पाता, यदि आप इंडिपेंडेंट है, यदि आपके पास कॉलेज नहीं जाते, तो प्रॉब्लम जाएगी, शायद ना हो पाए। उस केस में आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको किसी ब्राउजर पे जाना है, ठीक है। यहाँ लिखना है, आपको गूगल लिखना है। इस गूगल में लिखना है C++ ऑनलाइन कंपाइलर। जैसे आप C++ का ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करेंगे तो यहाँ पास आपके बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर आ जाएंगे, जिसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन ही उनको यूज कर सकते हो। पहला यूज ऑनलाइन कर लिए। यहाँ देखिए C++ रहा, ये C रहा, ये जावा रहा, ये अपना पाइथन रहा। तो C++ का देखिए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वही स्ट्रक्चर। तो आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो ट्राई प्रोग्राम प्रो आ गया, जो यहाँ लिखा था। यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको हेलो वर्ल्ड या माय नेम इज कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं माय नेम इज शुभम। देन इसको रन करूंगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, माय नेम इज शुभम। तो यहाँ पास भी आप कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है, कोई ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है MinGW डाउनलोड, लिख लीजिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे MinGW की, यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करें, और से लोडिंग लेने लगा। एक बार और क्लिक किया, ये 4 3 2 1 एंड डाउनलोड स्टार्ट, ये होने लगा। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा, आपको फाइल में जाना है, जहाँ ये लोकेशन बता रहा होगा जहाँ डाउनलोड हुआ होगा। ये डाउनलोड हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। देन इंस्टॉल, ये देखिए कहाँ जाए इंस्टॉल होगा, सी में MinGW नाम का एक फोल्डर बनेगा। तो ये रहा मेरा C टाइप, ये यहाँ पास C है, यहाँ पास एक MinG नाम का एक फोल्डर बनेगा जहाँ ये फाइल मेरा इंस्टॉल होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि आप इसका लोकेशन कहाँ दे रहे हैं, यही कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। हमेशा यही इंस्टॉल होता है, यहाँ पर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ, कंटिन्यू। अब यार काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है यहाँ साइड, तो आप वेट करिए, आधा घंटा ही ले सकता है। तो आप इसको होने दीजिए, इसके बाद से हम देखेंगे क्या करना है। और जब तक हो रहा है तब तक आपको एक चीज़ और चाहिए, कोड एडिटर। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको कोड एडिटर बता देता हूँ, कौन सा कोड एडिटर आपको यूज करना चाहिए। दो कोड एडिटर को, दो में से कौन सा यूज कर सकते हैं। गूगल लिखिए, यहाँ पर लिखिए VS कोड,
तो यहाँ पास से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ में तो विंडोज़ के लिए ये है, लिनक्स के लिए ये है, मैक के लिए ये है। तो मैं विंडोज़ के लिए करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर यूज़र विंडोज़ में होते हैं और लिनक्स वाले ऑलरेडी जानते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, या उनमें प्री डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल भी होता है। तो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, एंड डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, आप इसको स्वयं ही इंस्टॉल करिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा जब तक मैं आपको इसे इंस्टॉल करना बताता हूँ। तो वेट करते हैं। या फिर एक बार VS कोड को इंस्टॉल कर ही देता हूँ, मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर पड़ा हो, ये भी कंटिन्यू में इसमें क्लिक करेंगे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। अप्लाई फॉर इंस्टॉल, देन सेकंड में अप्लाई मेक इंस्टॉल हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, मेक फॉर इंस्टॉलेशन। फोर्थ पे आएंगे मेक फॉर इंस्टॉलेशन। फिफ्थ पे आएंगे मेक फॉर इंस्टॉलेशन। सिक्स पे आएंगे मेक फॉर इंस्टॉलेशन। फिर इंस्टॉलेशन में क्लिक करेंगे, मेक ऑल अपडेट या अपग्रेड। ठीक है, देन अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा डाउनलोड होने टाइम लेता है, तो जो आपने VS को डाउनलोड किया था, शायद तक आपने कर चुका होगा डाउनलोड इंस्टॉल, या नहीं हो तो मैं उसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसको। विंडोज में गए, प्रोग्राम्स में गए, सॉरी प्रोग्राम में जाना था। देन ये मेरे VS कोड है, मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा। अप्लाई फॉर एग्रीमेंट, आप इसमें जो क्लिक करें, वरना नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा आपके में। यहाँ पर सभी चीज़ें क्लिक कर दीजिए। आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, ओके सब चाहिए हमको। देन इंस्टॉल होने लगा। तो साथ में आप इसके साथ एक चीज़ और इंस्टॉल कर सकते हैं, वो है सबलाइन एडिटर। वो भी काफ़ी अच्छा एडिटर है। कई जगह पे VS कोड काम नहीं करता, जैसे आप विंडोज 7 पे हैं तो वहाँ VS कोड नहीं होगा आपके पास। तो इसको मैं साइड में करता हूँ, और एक और बहुत अच्छा एडिटर, उसका नाम बता देता हूँ। जी, आपको ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश। अब एक और एडिटर, ये देखिए मेरा VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका ये। तो अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज करना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, जहाँ पर हम प्रोग्राम्स के साथ बना रहे होंगे। तो पहला टास्क कंप्लीट हुआ, दूसरा टास्क हो रहा है, बस के बाद दो तीन और स्टेप हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपको एक और कोड एडिटर का नाम बताता हूँ, जिसका लाइन है सब लाइन। ये आ गया सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, बहुत ब्यूटीफुल एडिटर है ये। VS कोड की तरह तो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे के बाद मैं यही यूज करना पसंद करता हूँ। लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा। डाउनलोड फॉर विंडो, डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट लिंक। चलिए ये भी डाउनलोड होने लगा। तो बस अब क्या करना है, अपन को वेट करना है। खाना पीना खा लीजिए, नाश्ता तक कर लीजिए, जब तक ये हो रहा है टाइम लेगा ही।
जैसे कि अब ये कंप्लीट हो चुका है तो हम क्लिक करेंगे क्लोज में, देन क्रॉस। अब इसके बाद का स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन यही पास है लोगों के लिए फर्स्ट टाइम, तो इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। विंडोज बटन प्रेस करनी है या फिर ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये देखिए ये रहा इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल चला गया। हम इसको फिर बुला लेते हैं, ये आ गया इन्वायरमेंट वेरिएबल। आप इस पे क्लिक करिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पास आपको क्या करना है वो बताता हूँ, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। ये तो मैंने बताया था कि जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं मिंजी डब्ल्यू C++ का जो कंपाइलर है उसका लोकेशन आपको यहाँ पास डालना होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पास एक मिंजी डब्ल्यू नाम का फाइल आ गया क्योंकि हमने यही पास लोकेशन डाला था। इसमें बिन पे जाएंगे, देन जो ये है ना ये URL, इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये यहाँ पास क्लिक करेंगे, इसको Ctrl+C कर लेंगे या फिर यहाँ पास आप राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पास हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक किया। ये जो पाथ दिख रहा है पाथ पे क्लिक करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे, न्यू, और C++ का हमने एक पाथ दे चुका है। ओके, अब यहाँ पास भी आपको एक पाथ मिलेगा, एडिट, न्यू, Ctrl+V। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कई कई मैं नहीं बताता। और इसके बाद क्या करना है, आपको फिर यही विंडोज बटन प्रेस करना है और लिखना है CMD, कमांड फॉर्म खोलना है। खुल गया, यहाँ पास लिखना है GCC-, वर्जन, इंटर। तो जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पास इस टाइप का कुछ आना चाहिए, GCC मिंजी डब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर यदि कुछ और आता है, कोई एरर आ रहा है तो समझ जाइए आपका C++ इंस्टॉल नहीं हो। फिर इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करिए, और तब भी ना हो तो भी आपको लिए एक उपाय बताता हूँ। आप इसी गूगल पे जाइए, यहाँ पर लिखिए ऑनलाइन कंपाइलर C++ या जावा या पाइथन, जिस पे आपको करना हो। रैंडम कोई वेबसाइट जो आए, पहली सेकंड कोई भी ओपन कर लीजिए। तो ये आपका एक C++ का खुल चुका है। यहाँ पास आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। प्री डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसमें देता है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आ गया ट्राई प्रोग्राम प्रो। ये देखिए, यदि यहाँ पास मैं लिखूँ हेलो WORLD वर्ल्ड, तो यहाँ पास प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गई। यहाँ लिखिए तो हाय हैकर किंग, हाय हैकर किंग। तो यहाँ पास क्या आएगा, हाय हैकर किंग आएगा। यदि इसको रन करूँ तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन गुड या अच्छा वे नहीं है। आपको जो तरीका पहले था उसी तरीके को यूज करके कोड को रन करना है। तो ये इसको क्या है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर समझेंगे। और यदि इसके नोट्स चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वीडियो आप एक बार देखते बार बार नहीं देखते, तो क्या कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ चले जाइए या फिर आप लिखिए HAckerKing.in। ये लिखा इंटर हमारा, तो HackerKing.in नाम से ये मेरी वेबसाइट आ गई। यहाँ पास आपको नोट्स स्टेप बाय स्टेप जो जो पढ़ाया वो मिलेगा। तो आप यहाँ पास नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ पास लिखा है प्रोग्रामिंग विथ DSA, तो आप DSA पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका C++। आप यहाँ क्लिक करके C++ प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, और इसके साथ और भी अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।